देखिए, छत्तीसगढ़ में ईडी का बड़ा एक्शन आज देखने के लिए मिल रहा है। 14 जगहों पर एक साथ ईडी की छापेमारी। चैतन्य बघेल के यहां छापा मारा गया है। चैतन्य बघेल कौन है, ये जान लीजिए आप। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये ईडी का एक्शन चल रहा है। ईडी की छापेमारी चल रही है, जिसके घेरे में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल भी हैं। चैतन्य बघेल के ठिकानों पर भी ईडी का एक्शन। तो सुबह से ईडी की रेड जारी है। 14 ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है और ऐसे में ईडी के इस एक्शन को लेकर सियासी प्रतिक्रिया भी कांग्रेस की तरफ से सामने आई है और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल को परेशान करने के चक्कर में ये ईडी वाला एक्शन, ईडी केंद्र सरकार के अंग के तौर पर काम कर रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विनीत पाठक इस वक्त मौजूद है। जरा उन्हीं से जानते हैं क्या जानकारी मिल रही है ईडी के इस एक्शन को लेकर। 14 ठिकानों पर ईडी की रेड अभी भी जारी है विनीत? जी बिल्कुल, अभी भी सुबह 7 बजे से लगातार भिलाई स्थित जो मकान है, इसके अलावा भूपेश बघेल के मकान के अलावा 14 और ठिकाने जो हैं वहां पर भी लगातार कार्रवाई जारी है। अभी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और इसके साथ साथ डिजिटल डाटा भी ईडी की टीम खंगाल रही है। इसके साथ ही बंगले पर जो करीब 7 से 8 गाड़ियां खड़ी हुई थी, उनकी भी तलाशी की गई, उनसे भी दस्तावेज बरामद किए गए हैं और लगातार अभी भी कार्रवाई जारी है। दूसरी तो तरफ ये पूरा मामला क्या है, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए ना। देखिए, फिलहाल आधिकारिक अभी तक ईडी की तरफ से बाइट नहीं आई है, कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिली। लेकिन जो कहा जा रहा है कि महादेव सट्टा ऐप जो कि करीब 600 करोड़ रुपए का पूरा घोटाला था, इसके अलावा कोल घोटाला जिसमें 570 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे थे और तीसरा जो घोटाला था शराब घोटाला, जिसमें कि तत्कालीन भूपेश सरकार के जो आबकारी मंत्री थे कवासी लखमा, वो फिलहाल जेल में है। ये 3 घोटाले हैं जिनको लेकर के ईडी की जांच चल रही है और इन्हीं तीनों के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग और तमाम जो अवैध तरीके से जो पैसा कमाया गया था उसको लेकर के पूरी जांच चल रही है। लेकिन तो 5 घंटे होने को आ रहे हैं ईडी का ये एक्शन। 14 ठिकानों पर ईडी की रेड सुबह 7 बजे से शुरू हुई है और अभी भी जारी है। बहुत शुक्रिया आपका विनीत पाठक, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, आगे जैसे कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे हम। देखिए, छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस के लिए भूपेश बघेल को क्योंकि पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बना दिया गया, इसीलिए परेशान किया जा रहा है और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर भूपेश बघेल ने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर डरने की जरूरत क्या है। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहां हो रही है। हो सकता है आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है, बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है। ये उसी का एक षड्यंत्र बिल्कुल संभव है। यह भी हो सकता है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं, तो उनको वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर आज ईडी जिस तरह के काम कर रही है ये भूला नहीं जाएगा। ईडी की कार्रवाई लंबे समय से चल रही है, कोई आज अचानक कार्रवाई की गई है ऐसा नहीं है। लंबे समय से ईडी जांच कर रही है। जांच के प्रक्रम में उन्हें कोई तथ्य मिला होगा, साक्ष्य मिला होगा, उसके आधार पर ईडी ने ये जांच की कार्यवाही की है। और यदि आपकी कोई भूमिका नहीं है तो डरने और घबराने की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।